subscribe for knowledge videos. Hello my dear friends, in this video we have to discuss about the nutrients. What is the nutrients? Nutrients are the factors and the components which are useful to our body and which are drive to our body actually. So in this video we have discussed about various types of nutrients and their functions, their accession, their digestion. So let's start this today's video. Let's start. ओके तो बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स की। तो सबसे पहला वाला जो न्यूट्रिएंट है जो कि बहुत ही ज्यादा अमाउंट में हमारे फूड्स में अवेलेबल है, जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स। तो दोस्तों ये कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो किसी भी फूड स्टफ में कम से कम 80% होते हैं। 80% इनका हर एक फूड स्टफ में भाग होता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है हर एक फूड स्टफ में 80% है। ठीक है, अब ये कार्बोहाइड्रेट्स बॉडी में डाइजेस्ट कैसे होते हैं इसके बारे में हमें बात करनी है। बॉडी में डाइजेस्ट कैसे होते हैं ये, हाउ द कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, डाइजेशन। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट बॉडी में डाइजेस्ट करते हैं कैसे होते हैं। मान लीजिए आपने राइस खा लिया है, राइस। ओके, अभी आपने राइस खा लिया है, तो उस राइस को खाने के बाद आपके बॉडी में वो राइस पचेगा, वो डाइजेस्ट होगा। ठीक है, तो राइस में भी 80% कार्बोहाइड्रेट्स हैं। देयर आर द 80% कार्बोहाइड्रेट्स इन द राइस बिकॉज आई टेल अबाउट दैट द ऑल फूड स्टफ्स कंटेन्स 80% कार्बोहाइड्रेट। तो राइस में भी 80% कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो वो कार्बोहाइड्रेट्स बॉडी में ग्लूकोज के फॉर्म में डाइजेस्ट हो जाएंगे। आपने राइस खाया है, वो राइस आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में, आपके स्टमक में एंजाइम सिक्रेशन के थ्रू डाइजेस्ट हुआ है और वो जो बाय प्रोडक्ट निकला है इसका वो है ग्लूकोज। ग्लूकोज यानी कि सिंपल मैं आपको बताता हूं, कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करने के बाद उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन है डाइजेशन के बाद वो ग्लूकोज में हो जाता है, सॉल्यूबल फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, डाइजेशन इस तरीके से हो चुका है। तो अब इन कार्बोहाइड्रेट्स का फंक्शन क्या है हमारे बॉडी में। कार्बोहाइड्रेट्स कौन सा रोल प्ले करते हैं हमारे बॉडी में, विच रोल डज द कार्बोहाइड्रेट्स प्ले इन आवर बॉडी। ओके, द फंक्शन। ओके, फंक्शन क्या है इनका बॉडी में। बॉडी में इनका फंक्शन है कि जो ग्लूकोज डाइजेशन के वक्त जो ग्लूकोज बना है कार्बोहाइड्रेट से, वो ग्लूकोज हमारे बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करता है। एनर्जी, ओनली दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज अवेलेबल इन द कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का मेन फंक्शन है बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करना। मैं बोल रहा हूं इसके लिए भी एनर्जी चाहिए, जो एनर्जी मुझे खाने में मिली है जिसमें कार्बोहाइड्रेट से 80%। ओके, मैं चल रहा हूं, मुझे एनर्जी चाहिए चलने के लिए, वो भी मुझे हमारे फूड स्टफ से मिला है जिसमें 80% कार्बोहाइड्रेट से, जिसका डाइजेशन ग्लूकोज में हुआ है। ठीक है, तो ये जो ग्लूकोज है वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। वो एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करता है हम अगले वीडियो में देखेंगे बहुत ही डिटेल में। और हमारा अगला वीडियो आने वाला है प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडी थ्रू द हेल्प ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन ग्लूकोज में होता है। ये ग्लूकोज का फंक्शन है कि बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करना। ठीक है, हमने देखा डाइजेशन, हमने देखा फंक्शन। अब हम देखेंगे एक्सेसेशन। एक्सेस, इसका मतलब है अगर कार्बोहाइड्रेट्स जरूरत से ज्यादा कंज्यूम किए जाए तो उसका बॉडी में क्या होता है। मैं आपको बताता हूं कि हमें दिन भर में कम से कम 2500 तक कैलोरीज चाहिए। कैलोरी मतलब क्या है, जो एनर्जी होता है उसका मेजरमेंट यूनिट है कैलोरी। तो हमें दिन भर में 2000 से 2500 तक कैलोरीज चाहिए। तो हमें वो कैलोरीज तब मिलेंगी जब हम इसके अमाउंट के थ्रू देखेंगे तो कार्बोहाइड्रेट्स उतना चाहिए। तो हमें अगर कार्बोहाइड्रेट जरूरत से ज्यादा हमें मिल जाए, हमने कार्बोहाइड्रेट जरूरत से ज्यादा कंज्यूम किया, तो उस ज्यादा कंज्यूम होने वाले कार्बोहाइड्रेट का बॉडी में क्या होता है। तो देखिए, जो ज्यादा कंज्यूम हुआ कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज में डाइजेस्ट हो जाएगा। अब वो ग्लूकोज जितनी चाहिए उतनी एनर्जी प्रोड्यूस कर चुका है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ग्लूकोज बच चुका है बिकॉज इट इज एक्सेस ग्लूकोज। तो उस एक्सेस ग्लूकोज का कन्वर्जन ग्लाइकोगन में होता है। ग्लाइकोगन नाम का एक मसल
केमिकल है, उसमें उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है और वो हमारे लीवर और मसल्स में, लीवर या फिर मसल्स, इनमें स्टोर हो जाता है। और इसी की वजह से अगर लीवर में अगर स्टोर हुआ है, बहुत स्टोर हो रहा है तो लीवर हमारा फैटी लीवर हो जाता है, जो कि डेथ को निमंत्रण भी दे सकता है। तो इसीलिए हमें कम से कम खाना दिन भर में खाना चाहिए, पेट भर के, उससे ज्यादा नहीं खाना चाहिए। और मसल्स में अगर ज्यादा से ज्यादा एक्सेस ग्लूकोज सेव हो जाता है तो हमारा शरीर फैट दिखने लगता है, हम जाड़े दिखने लगते हैं। तो इसीलिए हमें थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू द मेजरमेंट ऑफ कैलोरीज उतना हमें खाना चाहिए, ठीक है। ये बात की हमने कार्बोहाइड्रेट की। अब हम बात करेंगे फैट्स की। सेकंड न्यूट्रिएंट है फैट। जो फैट्स है वो बॉडी में किस तरीके से डाइजेस्ट होते हैं, किस तरीके से उनका फंक्शन है, और अगर वो एक्सेस हो जाए तो उनका क्या होता है बॉडी में, ये भी हम देखेंगे। तो देखिए, पहले हम देखेंगे फैट का डाइजेशन ऑफ अ फैट। अब फैट्स का जो डाइजेशन प्रोसेस है उसमें क्या होता है कि जब हम फैट्स को कंज्यूम करते हैं, व्हेन वी आर कंज्यूम द फैट्स इज प्रेजेंट इन द ग्राउंडनट्स, द फैट्स इज प्रेजेंट इन द ऑयली सब्सटेंसेस, ऑयली फूड स्टफ, जो कि तेल में तले हुए चीजें, तेल जिसमें तेल ज्यादा है उसमें फैट्स भी बहुत ही ज्यादा तरीके से होता है। तो जब हम ऐसे फूड स्टफ्स कंज्यूम करते हैं जिसमें फैट ज्यादा हो, तब उनका डाइजेशन किस तरीके से होता है। डाइजेशन के प्रोसेस के वक्त जब फैट्स हमारा स्टमक में आता है, तब वो स्टमक कुछ एंजाइम सीक्रेट करके इस फैट को फैटी एसिड में बना देता है। फैटी एसिड ये एक टाइप का एसिड है। तो जो फैट है वो डाइजेशन के थ्रू फैटी एसिड में कन्वर्ट हो चुका है। डाइजेशन इज कंप्लीटेड। द डाइजेशन ऑफ फैट्स is converted into the fatty acids and then the digestion of fats is completed. Okay, let's see the function of the fats. Function. तो यहां पे आपको जरा ध्यान देना है। तो जो फैट है वो डाइजेशन के थ्रू फैटी एसिड में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब वो फैटी एसिड का बॉडी में फंक्शन क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द फैटी एसिड इन द बॉडी। अब यहां पे देखिए, जब वो फैट्स फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उनका फर्स्ट फंक्शन है फॉस्फोलिपिड्स तैयार करना। फॉस्फोलिपिड ये एक टाइप का मस्कुलर स्ट्रक्चर है। फॉस्फोलिपिड, ये जो फॉस्फोलिपिड है उसका काम क्या है, ये जो फॉस्फोलिपिड है वो सेल मेम्ब्रेन को बनाता है। सेल मेम्ब्रेन, जो हमने सेल ऑर्गेनल्स पढ़े होंगे 8th स्टैंडर्ड में, उसका जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसको बनाने के लिए इस फॉस्फोलिपिड का जरूरत है, और वो फॉस्फोलिपिड फैटी एसिड से मिलता है और वही उसका फंक्शन है। पहला फंक्शन है फॉस्फोलिपिड मेकिंग फॉर सेल मेम्ब्रेन। ओके, दूसरा जो फंक्शन है, एक मिनट। ओके, द सेकंड फंक्शन इज द फैटी एसिड्स आर मेकिंग फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ हॉर्मोन्स। ठीक है, हार्मोन बनाने के लिए भी फैट्स का बहुत ही यूज है। अब यहां पे एक फैक्ट बताता हूं मैं आपको। मान लीजिए आपका वजन बहुत ही बढ़ चुका है, आप बहुत ही जाड़, मतलब आप बहुत ही फैट लगने लगे हो, ठीक है, आपका जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है वो बहुत ही फैट है। तो अगर आपको कोई ऐसा एडवाइस देता है कि आप जो है वो तले हुए चीजें खाना बंद कर दो, जिसमें ऑयल का ज्यादा अमाउंट है, वो चीजें खाना छोड़ दो, तो आपको क्या करना है, उस एडवाइस को फॉलो नहीं करना है। इसका कारण मैं आपको साइंटिफिकली प्रूव करके बता सकता हूं। तो ये देखिए, जब भी आप जो फैट्स है, जो तेलकट पदार्थ आप जिसको कहते हो मराठी में, तो वो जबकि आप पूरी तरीके से खाना बंद कर देते हो, तब ये हार्मोन जो प्रोडक्शन होता है बॉडी में, हार्मोन्स ही प्रोड्यूस नहीं होंगे, बिकॉज द हार्मोन्स इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ ओनली द फैट्स। फैट ही ऐसा एक न्यूट्रिएंट है जो हार्मोन बनाता है बॉडी में। अगर आपने फैट को पूरी तरीके से खाना बंद कर दिया तो हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होंगे और उसके नतीजे बहुत ही डेंजरस है। इवन डेथ भी हो सकती है आदमी की, बिकॉज ऑफ हार्मोनल कैंसर उसको बोलते हैं। तो देखिए, अगर आपने फैट्स को खाना बंद कर दिया तो हार्मोन्स नहीं बनेंगे। और इन केस ऑफ मेल, जो मेल्स हैं हमारे, पुरुष जो है, अगर वो पूरी तरीके से फैट छोड़ दे, सो दे आर नॉट एबल टू
male, because what is the sex hormones of the body of male is produced only of the fats. If our does not taking the fat, then the hormones are not produced in case of male, okay, as well as in case of female. तो ये एक बड़ा फंक्शन है बॉडी में, इसीलिए फैट्स का कंजप्शन हमारे बॉडी में रेगुलरली होना चाहिए. इसका एक्सेसेशन भी आप देखेंगे अभी. चलिए देखते हैं. अब फैट का एक्सेसेशन देखेंगे. हाँ देखिए, फैट ऐसा एक न्यूट्रिएंट है जिसको अगर आपने बॉडी में ज्यादा अमाउंट में ले लिया, ठीक है, फैट आपको मान लीजिए रोज के डेली यूजेस में आपको मान लीजिए 20 ग्राम फैट्स चाहिए, लेकिन आप उससे ज्यादा ले रहे हो, आप उससे 25 ग्राम ले रहे हो, 30 ग्राम ले रहे हो, वॉट एवर, ओके. तो अगर आप एक्सेस ले रहे हो फैट्स का, तो उसका क्या होता है बॉडी में, अगर आपने फैट को एक्सेस अमाउंट में ले लिया तो वो जो फैट है वो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यूज, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यूज, ये एक टाइप के टिश्यूज है. हमने टिश्यूज के बारे में पढ़ा है 9th स्टैंडर्ड में. तो ये एक टाइप के टिश्यूज है, उसमें वो एक्सेस हुआ वाला फैट है वो वहां पे स्टोर होके रहता है. अब एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू कहाँ पे होते हैं, हमारा जो नेक एरिया है, नेक हमारी जो गर्दन होती है, वहां पे जो मसल्स होते हैं वो है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू. हमारी जो बेली होती है, बेली हमारा जो पेट है, वहां पे भी एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू ज्यादा होते हैं, तो वहां पे वो स्टोर हो जाता है. इसीलिए कहते हैं कि फैट ज्यादा कंजप्ट करने के बाद आदमी थोड़ा सा फैट हो जाता है. तो इसी कारण आपको इनफ अमाउंट में फैट को लेना चाहिए, ज्यादा नहीं लेना चाहिए. ओके, लेट्स लर्न अबाउट द नेक्स्ट न्यूट्रिएंट दैट इज कॉल्ड प्रोटीन. Protein, okay. Now protein is the main source of body which drives our body actually. हमारे बॉडी को चलाने का काम ही प्रोटीन करता है. प्रोटीन के बिना हमारे बॉडी में कोई भी काम अधूरा पड़ सकता है, वो हम देखेंगे. तो प्रोटीन इज द मेन फैक्टर इन द बॉडी विच आर वेरी नेसेसरी फॉर कंप्लीट ग्रोथ ऑफ बॉडी एक्चुअली, ओके. तो हम इसका डाइजेशन देखेंगे. ओके, द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन. सो ओरली बताता हूं पहले. द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इज एक्चुअली द डाइजेस्ट ऑफ प्रोटीन्स इनटू अमाइनो एसिड्स, मेनी बॉन्ड ऑफ अमाइनो एसिड्स, एंड दीज अमाइनो एसिड्स बॉन्डेड टुगेदर विद द कोवैलेंट बॉन्ड, ओके. ओके, जो प्रोटीन है वो स्टमक में आएंगे. बहुत ही पदार्थों में प्रोटीन होता है. ग्राउंडनट में प्रोटीन होता है, एग में प्रोटीन होता है, बाकी दूध में प्रोटीन होता है. तो ठीक है, बहुत ही प्रोटीन के बहुत ही सोर्स हैं, ठीक है. तो जो प्रोटीन हमने खाया वो स्टमक में आएगा और वो स्टमक क्या करेगा, एंजाइम सीक्रेट करेगा और उस प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा. प्रोटीन डाइजेस्ट किस में होता है, प्रोटीन होता है डाइजेस्ट इनटू अमाइनो एसिड्स. अमाइनो एसिड्स में प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाता है. तो अमाइनो एसिड्स क्या है, वो एक टाइप ऑफ एसिड्स हैं जो कि बॉन्डेड टुगेदर है. देखो ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे बॉन्ड होते हैं एक दूसरे को, कोवैलेंट बॉन्ड्स हैं, ठीक है. तो इस तरीके से जो बॉन्डिंग है वो अमाइनो एसिड की है, वो जो कि प्रोटीन से डाइजेस्ट होके आए हैं. तो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इज कंप्लीटेड, ओके. प्रोटीन का डाइजेशन अमाइनो एसिड्स में हो जाता है, मतलब प्रोटीन डाइजेस्ट होने के बाद अमाइनो एसिड्स बन जाते हैं. Okay, let's see the function of protein in our body. Function. There are many functions in our body of protein that is very necessary actually, and they are very important for our body or for our growth also. अब देखिए, जबकि प्रोटीन अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं स्टमक में, ठीक है, ध्यान से अब आपको देखना है. प्रोटीन जब डाइजेस्ट हो जाते हैं अमाइनो एसिड्स में, तब वो जो अमाइनो एसिड्स हैं वो जाते हैं बोन्स की तरफ. बोन्स, हमारे जो हड्डियां होती हैं उनके तरफ वो अमाइनो एसिड जाते हैं, और बोन उनके प्रोडक्शन के लिए, बोन खुद के प्रोडक्शन के लिए ओएसिन नाम का एक कंपोनेंट है वो बना लेता है. अब इस बोन्स को ओएसिन नाम का जो कंपोनेंट है वो बनाने के लिए प्रोटीन की जरूरत है. अगर प्रोटीन ही नहीं होगा तो बोन्स की जो ग्रोथ है वो इनकम्प्लीट हो जाएगी और हमारी जो हड्डियां हैं वो बहुत ही कमजोर हो जाएंगी ड्यू टू द एजिंग, ओके. तो अब यहाँ पे बोन्स का एक बड़ा फैक्टर है. उसके बाद स्किन के पास वो जाएंगे, वो जो अमाइनो एसिड डाइजेस्ट हुए वो स्किन के पास जाएंगे, और स्किन उनके प्रोडक्शन के लिए
मेलानिन एंड केराटिन। मेलानिन एंड केराटिन नाम के दो फिलामेंट्स हैं, वो तैयार कर लेगा। अब अमाइनो एसिड से नहीं होंगे तो ये मेलानिन केराटिन बन नहीं पाएगा, और ये बन नहीं पाएगा तो हमारे स्किन के डिसीजेस हमें होने के चांसेस ज्यादा है। जो हम कहते हैं वो त्वचा के रोग जो होते हैं वो उससे ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, अब वो जो अमाइनो एसिड्स है वो जाएंगे पैनक्रियाज के पास। पैनक्रियाज के पास जाएंगे और पैनक्रियाज क्या करेगा, इंसुलिन तैयार करेगा। इंसुलिन इज द मेन फैक्टर फॉर डायबिटीज पेशेंट्स। इंसुलिन जो है वो बनना बहुत ही जरूरी है बॉडी में, अगर वो नहीं बनेगा तो शुगर होने के चांसेस ज्यादा है। इसीलिए ये पैनक्रियाज इंसुलिन बनाएगा थ्रू द हेल्प ऑफ अमाइनो एसिड्स, एंड देयर इज नॉट अ प्रेजेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स, देन द पैनक्रियाज इज डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द एजिंग। ओके, अब वो जाएंगे अमाइनो एसिड्स ब्लड के पास जाएंगे और ब्लड बना लेगा हीमोग्लोबिन, जिसे हम कहते हैं HB। हीमोग्लोबिन भी बहुत ही जरूरी है ब्लड के प्रोडक्शन के लिए। ब्लड के प्रोडक्शन के लिए हीमोग्लोबिन अगर नहीं होगा तो ब्लड भी हमारे बॉडी में नहीं ज्यादा नहीं होगा, और ये ब्लड नहीं होगा तो आपको पता है उसके डेंजरस डिसीज भी हो सकते हैं। तो ठीक है, इस तरीके से ये कुछ फंक्शंस थे प्रोटीन के। तो ये फंक्शंस को कैरी होना, इन फंक्शंस को फॉलो होना बहुत ही जरूरी है। इसके लिए प्रोटीन का कंजप्शन बहुत ही जरूरी है। तो प्रोटीन्स किस किस में मैं वो अभी आपको बताता हूं। सोर्सेस ऑफ प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन के जो सोर्स है वो क्या क्या है। तो सबसे रिच सोर्स है एग। दूसरा नंबर का रिच सोर्स है मिल्क। ठीक है, और जो मिल्क है वो आपको प्योर मिल्क चाहिए, जो आपने अभी अभी गाय के पेट से निकाला होगा वो दूध आपको चाहिए। अगर आप ये डेयरी के दूध को इस्तेमाल कर रहे होगे तो उसमें कोई भी प्रोटीन आपको नहीं मिलेगा। तो आपको दोनों भी प्योर नेचुरल चाहिए। उसके बाद आपको प्रोटीन मिल सकता है ग्राउंड नट में, जो हमारे मूंगफली के दाने होते हैं, तो उसमें भी आपको प्रोटीन मिलेगा। उसके बाद आपको प्रोटीन मिलेगा बहुत से टाइप के जो हमारे जो सीरियल्स होते हैं, सीरियल्स यानी कि बहुत ही टाइप की दाल जो होती है, दालें लाइक द तुर दाल, मूंग दाल, उड़द दाल, उस तरीके के दालों में भी बहुत ही टाइप के प्रोटीन होते। ठीक है, ये चार मैंने आपको बताया, वैसे तो बहुत है लेकिन अभी यहाँ पे उतना बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट न्यूट्रिएंट है विटामिन। ठीक है, ये बहुत ही, दिस इज द लास्ट न्यूट्रिएंट, और इसके बाद हमारा वीडियो स्टॉप हो जाएगा। तो विटामिन जो है उनका बॉडी में कैसे डाइजेशन होता है, डाइजेशन ऑफ विटामिन। ओके, विटामिन का डाइजेशन किस तरीके से होता है। तो जो विटामिन होते हैं वो हमारे बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होते। ठीक है, बॉडी में डाइजेस्ट विटामिन होते नहीं है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा नेचर में ही डाइजेस्ट फॉर्म में होते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी कुछ फूड स्टफ को डाइजेस्ट इसलिए करती है क्योंकि उनका डायरेक्ट कंजप्शन बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। तो इसीलिए उन फूड स्टफ्स को वो डाइजेस्ट करके कुछ ऐसे कंपोनेंट्स बनाती है जो कि बॉडी में इजीली डिसॉल्व हो सकते हैं। लेकिन जो विटामिन है वो नेचर में ही डाइजेस्ट होते हैं, इसलिए हमारे बॉडी को उन्हें डाइजेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो विटामिन में नहीं है। तो हम डायरेक्टली फंक्शंस देखते हैं विटामिन के। ओके, फंक्शन ऑफ विटामिन। फंक्शन, तो विटामिन के जो फंक्शन पहले बता दूं कि विटामिन कौन से विटामिन है, A, B, C, D, E और K। A, B, C, D, E, K, ये 6 विटामिन हमारे नेचर में पाए जाते हैं। ये 6 ही विटामिन एग्जिस्ट है। ओके, अब इनका फंक्शन क्या है। वो जो विटामिन होते हैं वो रेस्पायरेशन के लिए भी बहुत ये होते हैं। हमारा जो सेलुलर रेस्पायरेशन है जो कि हमने सीखा है पिछले वीडियो में, उस सेल्यूलर रेस्पायरेशन के लिए विटामिन की जरूरत होती है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। सेल्यूलर रेस्पायरेशन के बारे में हम आगे भी डिटेल में पढ़ने वाले अगले वीडियो में, पर यहाँ पे मैं आपको कुछ रफ आइडिया दे देता हूँ कि विटामिन जो होते हैं वो कैसे होते हैं। तो विटामिन B2 जो है, विटामिन B2, जो विटामिन बी है उसका सब टाइप है विटामिन B2, और वो विटामिन B2 यानी कि राइबोफ्लेविन, और जिसका मतलब है FADH2। और ये जो FADH2 है वो प्रोड्यूस होता है
सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू। अब रेस्पिरेशन की प्रोसेस पूरी तरीके से होने के लिए FADH2 की जरूरत है। ये FADH2 प्रोड्यूस होने के लिए विटामिन की जरूरत है, इसीलिए विटामिन की जरूरत है। बाकी विटामिन का ज्यादा कोई काम नहीं है बॉडी में, ठीक है। इस तरीके से फंक्शन है उसका। इसके बारे में हम अगले वीडियो में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट है विटामिन का एक्सेस। ओके, एक्सेस विटामिन। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि विटामिन अगर एक्सेस भी हो जाए तो बॉडी को कोई हार्म नहीं है, बॉडी को कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर विटामिन ज्यादा हो जाए जरूरत से तो ठीक है, हम ज्यादा भी ले सकते हैं, इसका कोई भी काम नहीं है। तो इस तरीके से आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। अगर आपको इस वीडियो के नॉलेज के बारे में कुछ अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे फैक्ट वीडियोस जो कि आपको नॉलेज देंगे, इस वीडियो को लाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू का बेल आइकन दबा दें और ये वीडियो आपके दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ये नॉलेज मिले, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।